शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 29 जनवरी 2026 सबसे पहले 3 परमनाथ करता हूँ। उसके बाद कुछ चर्चा पृथ्वीबाई की और कुछ और। सबसे पहले 3 परमनाथ। शरणम शरणम गच्छामि। तो आज मैं परम जी के द्वारा बताए हुए कुछ बातों को, मुख्य बातों को आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब बातें जानना ज़रूरी है। ये सब बातें जानना ज़रूरी है और हर नए लोगों को, या मैं तो देख रहा हूँ कि पुराने लोगों को भी कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ कन्फ्यूज़न। भ्रांतियाँ मीन्स कन्फ्यूज़न। और कुछ लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट भी कर देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को किसी शर्त से, माने कंडीशन से जोड़कर कुछ करेंगे तो लोग समझता है कि अरे इसमें कुछ ज़्यादा लाभ होने वाला है, जबकि इसका जस्ट उल्टा है। उल्टा क्या है? क्योंकि परम जी की जो विद्या है, परम जी की जो विद्या है वो कष्ट, नष्ट और ठगैती से रहित है। माने रहित मतलब जिसमें कष्ट, नष्ट और ठगैती नहीं है। अब कष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वीबाई करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता है। इसके लिए कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, स्थान नहीं, समय नहीं, कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, नहा के करना है, यहाँ जाके करना है। तो ये सबसे परम जी ने, और ये परम जी के मुख से मैं सुन के बता रहा हूँ कि कष्ट, नष्ट और ठगैती से रहित जो विद्या है वही हमारी विद्या है। तो पहले तो यह कष्ट नहीं है। नष्ट क्या नहीं है? तो इसमें न फूल चढ़ाना है। फूल हम लोग आदर से, सम्मान से परम जी को चढ़ाते हैं, बट परम जी को फूल चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दीपक दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगरबत्ती जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका एक कारण और भी था कि जब कभी आध्यात्मिक सुगंध का अनुभव होगा तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, आप ये अंतर नहीं कर पाओगे कि ये आध्यात्मिक सुगंध है या अगरबत्ती की सुगंध है। तो नष्ट भी नहीं है, हवन नहीं करना, कीर्तन नहीं करना, घी नहीं जलाना, भंडारा करने की ज़रूरत नहीं। भंडारा से तो सख्त नफरत करते थे परम जी। तो नष्ट इसमें नहीं है। और ठगैती क्यों नहीं है? तो ठगैती इसलिए नहीं है कि काम होने के बाद परम जी को पैसे देने हैं, पकड़ के पैसे, भेंट राशि। काम होने के बाद भी लोग नहीं देता है तो अब क्या कहा जाए। तो पहले देने का तो सवाल ही नहीं है। जो बाद में नहीं देना चाहते वो पहले क्या देंगे? तो परम जी ने इसको क्लियर किया कि ठीक है, पहले देने की ज़रूरत ही नहीं है, काम होने के बाद। 10वां वाक्य याद रखिए, इच्छा पूर्ण होते ही। पहले होता था इच्छा पूरी होते ही। तो जब हम हाई स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने तो मिडिल स्कूल को छोड़ना पड़ता है। कॉलेज में जाते हैं तो हाई स्कूल को छोड़ना पड़ता है। और हर एक टीचर का एक लेवल होता है, उनका लेवल है कि भाई वो मिडिल स्कूल के छात्रों को, स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे। हाई स्कूल वाले वो हो सकता है पढ़ाए आगे वालों को भी, लेकिन उनकी सीमा है कि हाई स्कूल के बच्चे को ही पढ़ाना है। फिर कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएट और स्पेशलाइज्ड जो एजुकेशन है ना। तो
परम जी की जो विद्या है पृथ्वीबाई, वो इन सबों से ऊपर की विद्या है। ये ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखिए। और इसमें ना तो कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत है और न ही इसमें कोई भ्रांति पैदा करनी है, न किसी को इसका अधिकार है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति पृथ्वीबाई करता है और उसमें परम नाद मतलब परम योग का जो पहला है परम नाद, फिर है परम श्वास, फिर परम ध्यान। तो मैं परम नाद की बात कर रहा हूँ जो परम जी ने कहा। परम जी ने तो कहा कि 3 बार सुबह, 3 बार घर से निकलते समय और रात में 3 से 10 बार। दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। अगर किसी कारण से मन ज़्यादा अशांत है तो कम से कम 1 आवर का, यानी 1 घंटा का वो गैप होना चाहिए। एक बात और उन्होंने कही कि परम नाद अगर कोई एक भी कर लेगा, चलिए 3 तो बहुत हुआ, कभी कभी हो कि चलो एक ही कर लिया 24 घंटे में। ये मुझे जगह याद है, अभी भी आँख मूंदने पर मुझे याद आ रहा है कि परम जी ने कहाँ कहा था बैठकर कि कोई एक बार भी परम नाद करेगा उसको तंत्र मंत्र, राहु केतु, जादू टोना, भूत प्रेत, ज्योतिष, किसी चीज की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मेरी विद्या उससे बहुत ऊपर की विद्या है। मेरी विद्या उससे बहुत ऊपर की विद्या है। ये परम जी की वाणी है। मैं खुद भी एक ज्योतिष रहा हूँ, अब नहीं हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना। और आपके पास अगर सबसे फास्टेस्ट ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस का टिकट है मुंबई से दिल्ली जाने का, तो शायद आप पैसेंजर ट्रेन से जाना पसंद नहीं करेंगे। तो परम जी ने तो आपको फर्स्ट एसी का टिकट दे दिया है इस पृथ्वीबाई विद्या के रूप में। अब उसके बाद भी हम रोते रहें, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। और कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसे हैं कि उनको तुलसीदास की एक चौपाई भी है। वैसे मैं बहुत रामचरितमानस पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन परम जी को बहुत सब उनको क्या नहीं याद और क्या नहीं मालूम था, तो बोलते थे जिमी गुरु मिला ही बिरंची समय, फूल ही फर ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसही जलदा, मूरख हृदय न चेत, यद्यपि जिमी गुरु मिला ही बिरंची समय। बिरंची माने ब्रह्मा। नदी में का अगर आप लोग अवलोकन किए होंगे तो जब नदी में बालू हो जाता है, सूखने लगता है पानी, तो एक छोटा छोटा होता है, बेत कहते हैं, पतला पतला, तो उसमें अमृत की भी वर्षा होगी तो उसमें फल फूल नहीं लगता है, उसमें फल फूल नहीं लगता है। जैसे मूर्ख को अगर ब्रह्मा स्वयं गुरु भी बनेंगे तो भी चेतना नहीं आती, मैंने उनको बुद्धि नहीं आती। हम किसी को मूर्ख नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में तो हैं कुछ लोग, और हर जगह मिलेंगे। तो उनको क्या है कि कुछ ऐसा चलाना है, उनको ऐसा चलाना है कि लोग उसमें उलझे रहें और उनके इर्द गिर्द, उनके इशारों पर, उनके अनुदेशों पर चलते रहें। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। हम तो परम जी को सर्वोपरि मानेंगे ना, कि परम जी ने क्या कहा है। तो परम जी ने कहा कि एक बार परम नाद करो तो 24 घंटे, हाँ, आकस्मिक दुर्घटना भी नहीं, वो भी नहीं होगी। बताइए, दुर्घटना हो भी जाए तो जान नहीं जाएगी। ये वीडियो 2-3 बार मैंने बनाया है, लेकिन अभी का जो माहौल है उसमें एक बार ये बनाना अच्छा है, क्योंकि इसी सब से तो सब चलता रहेगा ना। पृथ्वीबाई में और है क्या? पृथ्वीबाई इन्हीं सब चीज़ों को लेके चलना है, और वो सर्वोपरि है। उससे बड़ी कोई विद्या आज के दिन में है ही नहीं। इसलिए परम जी बार बार कहते हैं कि लगे रहोगे तो विश्वव्यापी बनोगे।
राष्ट्राध्यक्ष भी साष्टांग करेंगे, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। बताइए, इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है। दूसरा, लगे रहना है, माने प्रचार करते रहना है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो अपशकुन, कोई दिन सब कुछ एक समान है। मैंने देखा है कुछ लोग एक इनकम वृद्धि पत्र, तो आज ये पत्र, ऐसा कुछ नहीं है। जो पृथ्वीबाई करते हैं उनके लिए 7 दिन महीने का, 30 दिन और वर्ष का पूरा 365 दिन या 366 दिन, लीप ईयर में 366 दिन, सभी एक समान है। मैं भी कभी कभी हंसता हूँ, कुछ लोग मेरे बहुत करीब के लोग हैं, तो आज थर्सडे है तो आज खिचड़ी नहीं खाएंगे, तो आज ये नहीं खाएंगे, तो आज, अरे क्या उसमें रखा है, सबको परम जी को अर्पित करिए ना, फिर सब कुछ एक समान है। तो यात्रा, तो मंगल को इधर उत्तर नहीं जाओ तो पश्चिम नहीं जाओ, तो कौन किस दिन परम जी ने कहा, एक कहानी भी सुनाई, कहानी नहीं मतलब उदाहरण उन्होंने दिया कि एक व्यक्ति था, बहुत दिनों से आके किसी के यहाँ अतिथि के रूप, अतिथि तो आजकल होते नहीं ना, आजकल तो सब पहले डेट बताते हैं, मैं इस तारीख को इस ट्रेन से इस फ्लाइट से आ रहा हूँ, आप हमको रिसीव करो। तो आजकल अतिथि, अतिथि का मतलब है कि बिना डेट के कोई आ जाए वो अतिथि। अब वो सब बातें तो है नहीं, अब महीनों से पड़े हुए हैं बिना काम के। ठीक है, कोई कह भी नहीं सकता है कि भाई आप चले जाओ या कब जाओगे, उसमें भी बुरा लग जाएगा। अब बहुत दिनों के बाद बच्चे लोग भी परेशान थे, तो एक दिन जाने का हुआ, एक दिन जाने का हुआ, तो जब सब तैयारी हो गई, बच्चे खुश थे, चलो आज से फ्री रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, जैसे घर से निकले तो एक कौआ दाहिनी तरफ से बाईं तरफ उड़ के चला गया। क्या हुआ, एक कौआ दाहिनी तरफ से बाईं तरफ। अब तो वो अपशकुन हो गया उनके लिए, उन अतिथि के लिए। तो अब शकुन हो गया, तो अब सारा सामान अंदर ले चलो, क्योंकि अब 3 दिन तक, 3 डेज, अब हम लोग जा नहीं सकते, हम नहीं जा सकते, क्योंकि अब शकुन हो गया। तो बताइए, ये सब बातों से परम जी हम लोगों को फ्री कर दिए हैं, तो ना कोई इसमें बंधन, और परम नाद करने से, परम नाद करने से मन शांत तो रहता ही है। और इन सब सारे अपशकुन, जादू, नज़र, टोना, भूत प्रेत, राहु केतु, बोलते थे राहु केतु मेरी बात मानते हैं तो मैं क्या करूं, क्योंकि परम जी तो अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि परमनाथ करेंगे और फ्री रहेंगे। मैं भी कभी ये अंगूठी कभी वो अंगूठी, क्योंकि मैंने बहुत अध्ययन किया, करीब 1000 हॉरोस्कोप मैंने बनाया। मेरे जो गुरु थे, जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया परम जी को मेरे से, अम्बू की तबीयत ख़राब रहती थी बहुत ज़्यादा, उसके लिए मैं बहुत रिसर्च करते रहता था, लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ। लाभ कब हुआ, जब परम जी ने सब, परम जी का सब विधि हम लोग अपनाए। तो मरने के बाद एक प्रश्न आता है मन में, कोई, ठीक है लोग करते हैं, पितरदान करते हैं, वो करते हैं, परम जी सब सरल विधि कराए, परमनाथ करो और अर्पण कर दो, मुझे अर्पण कर दो खाना, भोजन, सब तुम्हारे पितर को मिलेगा। उसके लिए कोई ये पिंडदान, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ, मेरे पास सब सबूत है, सबूत मतलब उनका कहा हुआ। अब जिसको करना, ज़्यादा कष्ट में रहना, वो करे, क्योंकि परम जी का ये भी एक था कि कितना भी कहोगे, लेकिन कुछ लोगों को कष्ट में ही रहने की आदत है। मन उनको आदत है कि अच्छी चीज़, सरल चीज़ पसंद नहीं है, ज़्यादा मतलब तकलीफ़ तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। पेड़ पर चढ़ के 2 घंटा रहना है, फिर फूल तोड़ना है, तो ज़्यादा फल मिलेगा। अब ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो मेरा ज्ञान तो नहीं है कुछ, ये सब परम जी का बताया हुआ है, तो उसके हिसाब से परम नाद करिए,
चाहे 3 पूरे दिन में, संभव हो तो 3 3 3 करिए, ज़्यादा मन अशांत तो बीच में भी करिए। ये इतना बड़ा खजाना है, ये इतना बड़ा खजाना है जो आपके बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट जैसा जमा होता रहेगा। वो जमा होता जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जितने परमनाथ की संख्या बढ़ती रहेगी, आपका अकाउंट बढ़ता रहेगा और एक दिन आप स्वयं सिद्ध हो जाएंगे, आप स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। तो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, न मैं ये कह रहा हूँ कि ये मत करिए, लेकिन मैं जो सही बात है वो तो बताऊँगा। जिनको करना है करने दीजिए। आप कहिएगा कि भाई नीम का पत्ता कड़वा होता है, बोलेंगे नहीं मैं तो खाऊंगा, तो खाओ, कड़वा तो लगेगा, लेकिन एक बार बता देना है ना। और हमारे जो हमसे जुड़े हैं, हमसे क्या जुड़ेंगे, परम जी की विद्या से जो जुड़े हैं, मैं तो एक छोटा सा उनके चरण की धूल के बराबर एक माध्यम हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर भी जो सही बात है उन लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सही बातें मालूम नहीं है। ऐसा मेरा कहना है और ऐसा मेरा सोचना है। तो इसमें और कुछ छूट गया होगा टॉपिक तो बताइएगा, लेकिन परमनाद करने से मन शांत रहेगा और जो भी परमनाद करेंगे उनको इन किसी भी तरह की व्यवधान से, किसी भी तरह की दिक्कत से उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। उसमें सब आ जाता है, चाहे अब शकुन हो, जादू हो, टोना हो, नज़र हो, तंत्र हो, मंत्र हो, ज्योतिष हो, राहु हो, केतु हो, भूत हो, पिचास हो, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। आप भारत में किसी से पता कर लीजिए कि सबसे खतरनाक श्मशान कहाँ है, और मुझे वहाँ ले जाइए, मैं जाऊँगा, अकेले रहूँगा पूरी रात, खाली पीने का पानी तो रहना चाहिए। मुझे डर नहीं लगता, आपको भी नहीं लगेगा अगर आप इस लेवल पे आप अपने को ले जाएंगे तो। और परमनाद करके जो भी है परम जी को अर्पित कर दीजिए। शर्ट पहनिए, उसको अर्पित कर दीजिए। मैंने कहा था ना, नया शर्ट ले आइए, वो भी 1 रुपया अर्पण करके। इस शर्ट में 8 वाक्य के बाद, इस शर्ट में अपनी शक्ति दो, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मैं अधिकतम प्रसन्न रहूं। इस जूते में अपनी शक्ति दो, इस दवा में अपनी शक्ति दो, इस गाड़ी में कार में अपनी शक्ति दो, नया कार खरीद के लाते हैं, इस कार में अपनी शक्ति दो, इस पर चढ़ने से मेरा कम से कम एक्सीडेंट हो। तो परम जी ने कितना सरल तो बनाया है, लेकिन हम लोग अगर उसको कठिन बनाते जाएंगे तो अपने को ही कष्ट में डालते रहेंगे। और कुछ लोगों को कष्ट में ही रहने की आदत, तो उनको रहने दीजिए, हम क्यों रहें। मेरे पास राजधानी का टिकट है तो मैं राजधानी के फर्स्ट एसी में सफ़र करूँगा, उनके पास पैसेंजर का है तो पैसेंजर से का सफ़र करते रहेंगे। तो लास्टली, नो राहु, नो केतु, नो ज्योतिष, नो तंत्र, नो मंत्र, जो परमनाद करेंगे, पृथ्वीवाई करेंगे। तो बस इतना कहते हुए, ऐसा बहुत वीडियो बनेगा और बहुत टॉपिक्स हैं और बहुत सब है। लोगों को बताइए कि कम से कम, क्योंकि परम जी का पहला ही है कि कष्ट, नष्ट और ठगैती से अलग मेरी विद्या है। पहली बार जब मिले थे तभी बोले, और फिर अब तो उन्होंने कितना साहित्य में इस चीज़ को लिखवाया भी है कि जिसमें कष्ट नहीं, नष्ट नहीं और ठगैती नहीं। तो मैं अब इस वीडियो को अभी समाप्त करता हूँ, और कोई आप लोग सुझाव दीजिए कि इस टॉपिक पर बनाइए तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।